भगवान शंकर ही बंसी बनकर के कृष्ण भगवान के अधरों पर विराजते। भगवान शंकर ने इसके लिए हजारों वर्ष तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा, तपस्या का फल मुझे यही चाहिए कि आपकी लीला में मैं बंशी बनकर के आपके अधरों पर विराजमान हूँ। भगवान ने कहा, इसके लिए आपको जड़ बनना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, मैं जड़ बन जाऊंगा। भगवान ने कहा, कटना पड़ेगा। बोले कट जाऊंगा। सूखना पड़ेगा। बोले सूख जाऊंगा। छिदना पड़ेगा। बोले छिद जाऊंगा। अपने कुल खानदान अपने वंश से तुम्हें अलग होना पड़ेगा। बोले सब छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा, तब यह आनंद, ये रस तुम्हें प्राप्त होगा। और भगवान शंकर ही बांस बन करके वृंदावन में नंद बाबा के घर के पीछे बांस की कोठी में प्रकट हुए। एक दिन गांव में कोई बांसुरी बेचने वाला आया। भगवान भी उत्सुक हुए। भगवान ने कहा, हमें भी बांसुरी चाहिए। नंद बाबा ने बुलाया उस बांसुरी बेचने वाले को। बोले एक बांसुरी मेरे लाला को दे दो। कन्हैया ने बांसुरी ली और अपने अधर पर रखा। वो बजी ही नहीं, फेंक दिया भगवान ने। बोले ऐसी बांसुरी हमको नहीं चाहिए। बोले तब? कन्हैया ने कहा, ऐसी बांसुरी जो मैं अपने अधर पर रखूं और वो बजने लग जाए। नंद बाबा ने कहा, बेटा ऐसी बांसुरी नहीं होती है, बांसुरी को बजाना पड़ता है, बजाने सीखना पड़ता है। कन्हैया ने कहा, ये सब हम कुछ नहीं जानते, हमको तो ऐसी बांसुरी चाहिए कि मैं अधर पे रखूं और बांसुरी बजने लग जाए। जिद कर लिया, हमको तो ऐसी बांसुरी चाहिए। कृष्ण का मन उदास हो गया। नंद बाबा ने कारीगरों को बुलाया, चांदी की बंसी बनवाई, रत्न जड़वाए, कन्हैया को दिया। कन्हैया ने फेंक दिया। सोने की बंसी बनवाई, हीरे जड़वाए। या बोले ऐसी बंसी नहीं चाहिए। बड़ी समस्या, ऐसी बंसी कहाँ मिले। कन्हैया जाकर के एकांत में बैठ गए उदास होकर। नंद बाबा के कुल पुरोहित महर्षि सांडिल्य आए। सांडिल्य महर्षि ने कहा, ब्रजराज आप इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? नंद बाबा ने सारी बात बताई। ऐसी बंशी कहाँ मिलेगी? सांडिल्य महर्षि ने कहा, अच्छा। सांडिल्य महर्षि ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। सांडिल्य महर्षि के हृदय में भगवान ने प्रेरणा की और सांडिल्य महर्षि को सब कुछ पता चल गया। नंद बाबा ने कहा, क्या उपाय? सांडिल्य महर्षि ने कहा, आपके घर के पीछे जो बांस की कोठी है। बोले हाँ है। बोले उन बांसों के बीच में एक पतला सा सीधा बांस बीचों बीच में है। सांडिल्य महर्षि ने कहा, आज उसे काटने का समय आ गया। बोले कैसे? बोले उसी बांस की बांसुरी बनेगी, कृष्ण को पसंद आ जाए। फिर तो सांडिल्य महर्षि ने ब्राह्मणों को बुलाया, पूजन सामग्री ली, नंद बाबा को साथ में लेकर के गए, कारीगर को लेकर के गए। पहले उस बांस का पूजन हुआ। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतई खवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। उस बांस का रुद्र के रूप में, शंकर जी के रूप में पूजन हुआ। फिर वेद मंत्रोच्चार पूर्वक उस बांस को काटा गया। फिर कारीगर ने उसकी सुंदर बंशी बनाई और जब बंशी बना करके तैयार की, कन्हैया को दिया। कन्हैया ने अपने अधर पर रखा, बंशी अपने आप बजने लगी।